गुड आफ्टरनून। मेरा नाम अंकित चौरसिया है। मैं BA LLB थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में पढ़ता हूँ। आज मैं आप सभी को BA LLB के बारे में बताऊंगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में BA LLB कैसे एग्जाम होता है, क्या उसमें क्वेश्चन आते हैं, उसकी जो भी डिटेल्स है मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। तो जैसा कि BA LLB एक इंटीग्रेटेड कोर्स है 5 साल का, जो कि स्टूडेंट 12वीं के बाद करता है। और 12वीं में जनरल कैटेगरी के वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जिसका 12वीं में 45% जनरल कैटेगरी से हो, 42% OBC कैटेगरी से हो और 40% SC ST। मीन्स ये जो 12th में अगर आपके 45, 42 और 40% हैं तभी आप BA LLB इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के गाइडलाइन पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एल्फेट नाम का एग्जाम कराती है। एल्फेट, उस एग्जाम को एल्फेट कहते हैं। तो ये 150 क्वेश्चंस आते हैं पर ईयर और 300 मार्क्स का होता है। सन 2018 में इसमें नेगेटिव मार्किंग होती थी। पर क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलते हैं, यानी 150 क्वेश्चन है तो 2 नंबर में, एक क्वेश्चन पे 2 नंबर यानी 300। 2018 से पहले नेगेटिव मार्किंग होती थी, बट 2019 में नहीं हुई है और 2020 में भी ना होना चाहिए। और इसके 3 सेक्शन हैं। ये 150 क्वेश्चन आते हैं। पहला लीगल लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है, जिसमें हिंदी इंग्लिश 25-25 मार्क्स का आता है, जिसमें ग्रामर मेनली पूछा जाता है। तो आप इंग्लिश के लिए ग्रामर रेन एंड मार्टिन ले सकते हैं। रेन एंड मार्टिन बहुत बेहतरीन बुक है, आप उसे ग्रामर की प्रिपरेशन करें। और जो दूसरा पार्ट है वो जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस एग्जाम। ये 50 क्वेश्चन होते हैं जो कि 100 मार्क्स के आते हैं। और मेनली इसमें 2018 से पहले करंट अफेयर बहुत कम पूछता था, लेकिन 2018 से लेके अभी तक करंट अफेयर इस एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। करंट अफेयर में नेशनल इंटरनेशनल मेनली ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको हिस्ट्री, मेडिवल और करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस करना है आपको करंट अफेयर के लिए। तो आप करंट अफेयर के लिए आप स्टडी IQ एक चैनल है YouTube पे, डॉक्टर गौरव गर्ग उसको पढ़ाते हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स उनके होते हैं और मैं भी प्रिपरेशन के वक्त मैंने भी उसको पढ़ा था। तो 2 सब्जेक्ट हो गए। एक सेकेंड पार्ट जो है वो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। तो जीके के लिए स्टडी IQ को फॉलो करिए। वैसे तो करंट अफेयर साल भर का फॉलो किया जाता है। जैसे आज एग्जाम मान लीजिए 2020 में होने वाला है, तो 2019 मई से लेके अभी तक का अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आप जनवरी से लेके और जिस वक्त एग्जाम है, मान लीजिए मई में एग्जाम है, तो आप मई तक का पूरा करंट अफेयर आपको आना चाहिए। देश दुनिया, साइंस, स्पोर्ट्स में मेनली क्रिकेट नहीं पूछता है, पूछ भी सकता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन ये लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, ये फुटबॉल, ये इन सब चीजों से क्वेश्चंस आते हैं। और स्टडी IQ के 200 क्वेश्चंस होते हैं, उसको मंथली आप पूरा कर सकते हैं। तो 6 महीने की कम से कम आपको जीके पढ़ना पड़ेगा। और जो पार्ट 3 है वो रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड। रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी जो कि 25 क्वेश्चन आते हैं, ये सेक्शन 3 है। इसमें 2 कैटेगरी करके आते हैं, 25-25 क्वेश्चन। रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी जो कि 25 क्वेश्चन है। तो रीजनिंग के लिए नॉर्मल रीजनिंग आती है। कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट अगर थोड़ा सा हार्ड वर्क करेगा तो वो क्वालिफाई कर लेगा। और रीजनिंग में सबसे पहले की एक हिंट के तरफ मैं, हर एक एग्जाम में आप जाएंगे तो आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट आपको याद करना पड़ेगा।
और ए से जेड तक उसकी नंबरिंग आती है, ए से 1, बी से 2, ऐसे नंबरिंग आपको याद करनी पड़ेगी। ये मतलब ये नॉर्मल चीज है, इसको आना ही आना चाहिए। और सेक्शन 3 का जो सेकंड पार्ट है ये लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के, 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के। तो लीगल एप्टीट्यूड के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा बुक एपी भारद्वाज, क्लैट की आती है, एपी भारद्वाज बुक आती है, उसको आप कंप्लीट क्वेश्चन हर एक सेक्शन आप फॉलो कर दिए तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो आप क्रैक ना कर पाए लीगल एप्टीट्यूड का। मैं ये नहीं गारंटी दे रहा हूं कि आप हर क्वेश्चन कर देंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं अगर आप उस बुक को पूरा सॉल्व करें। इवन आप क्लैट, बीएचयू, एयू, एलयू, एनएलयू, शिमला, हर एक एग्जाम के लिए वो बुक है। वो सब क्लैट के लिए है, बीएलएलबी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए है, हर चीज के लिए है लीगल एप्टीट्यूड एपी भारद्वाज की। तो और इन सब के अलावा मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, अगर गाइड लेना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सल की आती है क्लैट की गाइड, आप उसको लें। और वो मोटी सी आती है, मोटी सी बुक है जो कि बहुत ही अच्छी है, यूनिवर्सल की आती है, और आप उसको ले लें। मीन्स 3 सेक्शन हो गए, 150 क्वेश्चन, 300 नंबर के, और ये 2 घंटे का होता है। इस बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 2020 से 25% सीटों का इजाफा हुआ है, यानी 2019 से पहले 120 सीटें हुआ करती थी, हम लोग भी एडमिशन लिए 120 सीट, बट ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए 25% सीटें बढ़ाई गई हैं, जो कि इस समय वर्तमान में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए 2020 में मेन कैंपस में 150 सीटें हैं, सीएमपी डिग्री कॉलेज में 150 सीटें हैं, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में 75 सीटें हैं, और डॉक्टर एसएस खन्ना कॉलेज जो कि बस लड़कियों के लिए उसमें एडमिशन होता है, वो 75 सीटें हैं। ईश्वर शरण और डॉक्टर एसएस खन्ना ये 2019 से बीएलएलबी करा रहे हैं। ये जो 3 कॉलेज हैं, सीएमपी डिग्री कॉलेज, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज और एसएस खन्ना, ये तीनों ये कॉलेज हैं जो कि एफिलिएटेड हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस से। तो ये 4 कॉलेज हैं, इन 4 कॉलेज में दाखिला मिलेगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एडमिशन अल्फा टेस्ट के आधार पे। अगर जिसकी ज्यादा नंबर होगी उनको मेन कैंपस मिलेगा, नहीं तो अगर उनका मेन कैंपस में नहीं हो पाता है तो सीएमपी में होगा, सीएमपी में अगर नहीं हो पाता है तो ईश्वर शरण में होगा। जैसे जैसे नंबर है कट ऑफ उस हिसाब से होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो क्वालिफाइंग मार्क है वो 30% है, उसके टोटल नंबर के 30% क्वालिफाइंग नंबर है। और सबसे पहले कि मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज में बताऊं कि अगर आप बीएलएलबी करना चाहते हैं तो आप अपनी इंग्लिश स्ट्रांग करने के लिए डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें। अगर आपकी इंग्लिश नहीं अच्छी है तो आप हिंदुस्तान टाइम्स से शुरू करें और द हिंदू तक जाएं। उससे और बहुत बेहतरीन न्यूज़पेपर है द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। तो आप चाहें तो इंडियन एक्सप्रेस से शुरू कर सकते हैं, जो कि बहुत बेहतरीन न्यूज़पेपर है। इंग्लिश बहुत एक अहम रोल निभाता है आपके इस बीएलएलबी के पूरी एंटायर लाइफ में। और तो ये 3 पार्ट थे। आपको इंग्लिश के लिए मैंने रेन एंड मार्टिन की किताब बताई है, लीगल एप्टीट्यूड के लिए एपी भारद्वाज की, और एक कंप्लीट 5 विषय की अगर एक बुक लेना है तो यूनिवर्सल की जरूर बुक लें। और जीके के लिए आप स्टडी आईक्यू को फॉलो करें। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो भी एग्जाम कराता है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के गाइडलाइन पे करता है, बस बीएलएलबी के लिए मैं बता रहा हूं। और ये जो नंबर सीट वेरी कर रही हैं कॉलेजेस की, ये बीसीआई डिसाइड करता है।
और इसमें रिजर्वेशन भी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी BA-LLB के लिए। SC के लिए 7.5% है, OBC के लिए 27% है, ST के लिए 15% है, EWS के लिए 10% है। इसमें कश्मीरी माइग्रेंट्स को भी वेटेज दिया गया है। NCC कैडेट जो है इनको 5% रिजर्वेशन है इसमें, और 5% नंबर अलॉट किए जाएंगे। और फॉरेन नेशनल एनआरआई को भी इसमें रिजर्वेशन है। स्पोर्ट्स कोटा से आए व्यक्ति को 2% रिजर्वेशन है। टीचर और उनके एम्प्लॉय को भी रिजर्वेशन है। और लास्ट के तौर पे मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा कि कोई भी एग्जाम आप लास्ट में, जब लास्ट के दिन आते हैं 2-3 दिन पहले, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि कोई कितना किताबें पढ़ लें, बहुत सी सारी चीजें कर लेता है, लेकिन लास्ट के तौर पे कोई एक छोटी गाइड ही काम आती है। तो इसके तौर पे मैं एक शिल्पी पब्लिकेशन का एक 50 रुपए की किताब आती है कटरा में, उसको मैंने लिया था। ये वही किताब है और इसमें कंप्लीट 5 ईयर के पास्ट ईयर पेपर हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। तो आप एग्जाम से पहले 5 साल के पास्ट ईयर पेपर आप जिस यूनिवर्सिटी या जिस संस्था का एग्जाम देना चाहते हैं, क्लैट, BA-LLB इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, लखनऊ यूनिवर्सिटी की, NLU शिमला की, जामिया मिलिया इस्लामिया की, किसी की भी, तो पास्ट ईयर जो पेपर हैं उनको जरूर सॉल्व करें। किसी भी यूनिवर्सिटी के मिले, लॉ, BA-LLB के लिए हर जगह एक ही क्वेश्चन होते हैं, वो आते हैं, आप उनको सॉल्व करें। और आई स्वेयर कि अगर आप इतना करते हैं तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या किसी यूनिवर्सिटी में आप BA-LLB में एडमिशन ले सकते हैं। और यूनिवर्सल पब्लिकेशन की आप बुक जरूर लें। धन्यवाद।